नमस्ते दोस्तों, मैं विजय बख्ते आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज का टॉपिक है इंडिया का पार्टिसिपेशन क्लिनिकल रिसर्च या ट्रायल्स में इतना कम क्यों है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, इतना ज़्यादा पेशेंट पॉपुलेशन होने के बावजूद, डिसीज़ बर्डन होने के बावजूद आज भी इंडिया इन 2024 जस्ट 2 to 4% क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है और जो डेवलप कंट्रीज़ है वो मोर देन 50% इसमें पार्टिसिपेट करती है। ऐसा क्यों है? इसके लिए कुछ पॉइंट्स है या कुछ रीजंस है जिसमें अगर हमने वर्क ऑन किया हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टेक होल्डर। मतलब आपको अगर स्टेक होल्डर कौन होते हैं ये जानने के लिए आप ये आई बॉल पे क्लिक कर सकते हैं, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्टेक होल्डर्स के बीच में या स्टेक होल्डर को अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उतना अच्छे से नॉलेज या अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी हमारा पार्टिसिपेशन बहुत लो है या हम उस लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है सिनर्जीज अमंग द स्टेक होल्डर। एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण और एक दूसरे को हम किस तरह से हेल्प आउट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण सिनर्जीज नहीं हैं एंड देन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलते एंड टाइम कंज्यूमिंग है ये सारी चीज़ें। इसलिए भी हम गिवन टाइम पीरियड में कोई क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं कर पाते एंड दैट दिस इज़ आल्सो मेजर रीज़न कि हम लोग बिहाइंड है डेवलप कंट्री से पार्टिसिपेशन के लिए। हर पॉइंट ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज भी इंडिया में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स उस लेवल की नहीं है जो कि रिजल्ट ड्रिवन हो या उसको फॉलो करने के सिस्टम्स बहुत क्लियर या प्रॉपर होने चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारा पार्टिसिपेशन इसके कारण भी लो है। पॉइंट है मिसलीडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स। जिन लोगों का काम है क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना, स्टिल दे आर लैकिंग इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये एक मेजर पॉइंट हो सकता है जिसके कारण आज भी हम बिहाइंड है क्लिनिकल रिसर्च में या ट्रायल्स में पार्टिसिपेशंस के लिए। फिफ्थ पॉइंट है साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल्स। इनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन या स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आज भी इंडिया में नहीं है। मुझे लगता है ये एक मेजर पॉइंट हो सकता है जिसके कारण अगर इन स्टेक होल्डर्स को अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट है बजट डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिफॉर्म पॉलिसी आज भी इंडिया में नहीं है और ये होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट्स के कारण आज भी हम बहुत पीछे है क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेशन के लिए। हमें इन पॉइंट पे वर्क ऑन करना चाहिए विच कैन इंक्रीज द आर पार्टिसिपेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स।